ना सच बोलो, दीन रहो, छोड़ो परधन की आस, ऐसा हरि ना मिले तो जामिन तुलसीदास। तुलसीदास की दुआ, सच बोलो। हमारे गुरुजी ये दुआ को खूब कहते थे, हम गुरुजी के मुख से सुना है, ये सुनो, हमको अच्छा लगा, हमने भी कंठस्थ कर लिया। सच बोलो, दीन रहो, दीनता, छोड़ो परधन की आस। परधन माने दूसरे का पैसा, ना ना ना, ऐसा माने नहीं है, माने अलग है। परधन माने जो वस्तु हमारा नहीं है वो पर वस्तु है परधन। दृश्य माने जागतिक कोई भी वस्तु ये हमारा नहीं है, ये माइक वस्तु है, ये सब परधन। स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार ये सब परधन। मकान दुकान विषय वैभव ये परधन। ये शरीर ये भी परधन। परधन माने रुपया पैसा नहीं, तो बहुत तो कौन परधन का आशा करता है, बहुत बहुत सज्जन है, ऐसा थोड़ी है दूसरे का धन का आशा करता है। परधन माने जो वस्तु मेरा नहीं है। मेरा क्या है, मेरा तो कुछ है ही नहीं, ये शरीर तक मेरा नहीं है, ये भी आगंतुक है, तो यह है परधन। छोड़ो परधन की आस, माने पर माने एकमात्र ठाकुर जी छोड़ करके दृश्य माने जागतिक कोई भी वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित मात्र तुम्हारे मन के लगाव है, वो है परधन। उसका इच्छा छोड़ो। अगर ऐसा नहीं होता है, इसमें तुमको हरि नहीं मिलता, बोलते जामिन तुलसीदास। तुलसीदास जी कहते हैं मैं जमानत हूं तुम्हारे लिए। तो दीनता ये कोई खेल तमाशा नहीं है। ऐसे हरिदास ठाकुर मंदिर जाते नहीं थे, दूर से दर्शन करते थे मंदिर के चूड़ा। और महाप्रभु जब भंडारा होता था तो हरिदास ठाकुर वहां जाते नहीं थे, उनको पहुंचा देते थे, जाओ हरिदास ठाकुर को पहुंचाओ। वो लेकर के कोई भक्त जा उनको पहुंचा देते थे, जाओ पहुंचाओ। ये हरिदास ठाकुर भी वहां रहने लगे। एक दिन क्या हुआ, वहां के राजा प्रताप रुद्र वो सोचे हैं एक दिन कि ये जो बकुल वृक्ष है, बड़ा वृक्ष, बड़ा सुंदर, जे भाई इसको काट करके इसका लकड़ी से बहुत वो कुर्सी फुर्सी खटिया तकती सब बनाया जा सकता है। बहुत सुंदर सीधा पेड़ है ना, इससे बहुत कुछ बनाया जा सकता है। तो नौकर को ऑर्डर दिया, उसको पेड़ को काटो, फिर जाकर के उसको लकड़ी से हम बहुत कुछ कुर्सी तखत आदि ये सब बनाएंगे, बढ़िया बनेगा इससे। ये खबर आ गया हरिदास ठाकुर के पास। हरिदास ठाकुर जान गए हैं जो ये इतने दिन ये वृक्ष यहाँ विराजमान है, और ये वृक्ष के नीचे हम भजन करते हैं और वृक्ष को काट देगा काल। सुन करके बहुत दुखी हो गए हैं। प्रभु से, जगन्नाथ जी से प्रार्थना किया, प्रभु कैसे भी वृक्ष को रक्षा करो, ये वृक्ष के ऊपर कोई अस्त्र प्रयोग ना करें प्रभु। ऐसे जगन्नाथ जी से रो रो करके प्रार्थना किए हैं। दूसरा दिन काटने के लिए आए, आके देखते हैं क्या भीतर का जो सार है ना वो है नहीं, सिर्फ छिलका के ऊपर पेड़ पड़ा हुआ है। आज तक वो वृक्ष वही विद्यमान है, वही छिलका के ऊपर। सिद्ध बकुल नाम हो गया। जब हरिदास ठाकुर आए थे 550 साल पहले, उसके पहले बहुत और 1500 साल नहीं, कितना साल आगे से वो वृक्ष है, और छिलका के ऊपर पड़ा है। अभी भी वो जाते हैं सिद्ध बकुल दर्शन करने के लिए। अद्भुत। हम तो कई बार गए हैं। कहाँ पर है बाबू? जगन्नाथपुरी। सिद्ध बकुल नाम से प्रसिद्धि है। एक फूल, बकुल फूल का पेड़, अभी भी वो छिलका के ऊपर ऐसे 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 पड़ा है। भीतर में कुछ सार है नहीं, सिर्फ छिलका, उसके ऊपर विशाल वृक्ष विद्यमान है। तो इस तरह से हरिदास ठाकुर बड़े प्रसन्न हो गए हैं, जो प्रभु की कृपा से वृक्ष का रक्षा हो गया। इधर महाप्रभु सोच रहे हैं हम तो यहाँ आए हैं, यहाँ रहने से तो काम नहीं चलेगा, अब आप दक्षिण भारत जाएंगे। दक्षिण भारत तीर्थ आदि दर्शन करके फिर जाके
वहाँ से वहाँ की जितना जीव जगत है सबको उद्धार करके सबके भीतर ही जो प्रेम है इसको संचारित करके सबके प्रति कृपा दृष्टि के द्वारा सबके आत्मा के चेतना आत्मसत्ता को जागृति करेंगे, सबके प्रति कृपा दृष्टि करके सबके भीतर प्रेम प्रकाश करेंगे। ऐसे ही इच्छा लेकर के महाप्रभु आप सोचते रहे हमको अब जाना है दक्षिण भारत। तो सार्वभौम भट्टाचार्य को बुला करके कह रहे हैं सार्वभौम भट्टाचार्य हमको तो जाना है थोड़ा दक्षिण भारत। सुन करके सार्वभौम भट्टाचार्य तो रोना शुरू कर दिए हैं। आपने हमको संसार सागर से उद्धार किया, हमने मायावादी थे, वेदांती थे, आप आपके सान्निध्य में आ करके वो प्रेम रस का किंचित आस्वादन कर रहे हैं और आप चले जाएंगे तो प्रभु हमको तो यहाँ रहना बड़ा कष्टदायक हो जाएगा, प्राण धारण करना बहुत कष्टदायक हो जाएगा। तो महाप्रभु कहते हैं नहीं ऐसे नहीं देखो हमको तो सहयोग करना चाहिए, हमको जाना है, नहीं तो जगत कल्याण के लिए आए हैं हम, वो कल्याण तो करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। इसलिए तुम ऐसा मत कहो, तुम अगर हमको बाधा दोगे तो हम जा नहीं सकते हैं, फिर ऐसे मंगल करना तो असंभव हो जाएगा। सब भक्त वृंद भी सुने हैं महाप्रभु दक्षिण भारत जाएंगे, सुन करके सब रोना पीटना शुरू हो गया, रोना पीटना। तो महाप्रभु कहते हैं भाई मैं क्या करूं बताओ। तो सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं प्रभु आप 2-4 दिन रुक जाइए, थोड़ा मन को समझा बुझा करके मन को थोड़ा संतोष धारण करूं, आप थोड़ा सा समय दीजिए। तो महाप्रभु ठीक है हम 2-4 दिन और कुछ दिन थोड़ा सा रुक जाते हैं। ऐसा करके महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य उनको रोज निमंत्रण करते हैं, उनके घर में प्रसाद पाते हैं आनंद से। आप महाप्रभु सोचते हैं हम जाएंगे, बहुत देरी हो गया, आप सब कह रहे हैं मैं जाऊंगा आपके साथ। नित्यानंद प्रभु कहते हैं प्रभु आपके साथ हम चलेंगे। गदाधर पंडित कहते हैं हम चलेंगे। स्वरूप दामोदर पंडित कहते हैं हम चलेंगे। सब कहते हैं हम चलेंगे। तो महाप्रभु कहते हैं हम किसको ले जाएंगे, ये हमारा काम बिगाड़ देगा, काम बिगड़ जाएगा, हमको तो अकेला ही जाना है। नित्यानंद प्रभु कहते हैं देखो हम दक्षिण भारत, हम तो तीर्थ पर्यटन किया है ना, हमको दक्षिण भारत के समस्त रास्ता मालूम है, हम जाने से आपके लिए सुविधा हो जाएगा, आप हमको ले चलो। बोले हाँ तुमको ले जाएंगे ना, तुमने हमको, हम वृंदावन जा रहे थे, वो हमको मूर्ख बना करके तुमने ले गए अद्वैत भवन में, अद्वैत आचार्य के घर, फिर आए आए के जगन्नाथपुरी, तुम हमारे दंड भंग कर दिया, हमारे डंडा था एक ही उसको भी तुमने तोड़ दिया, तुम ऐसे हमारे समस्त सब कर्म को तुम भंग कर दोगे, इसलिए हम श्रीपाद तुम्हारे पालन में हम पड़ेंगे नहीं, तुम रह जाओ, हम अकेले ही जाएंगे। तो समस्त भक्त वृंद सब रो रहे हैं, प्रभु अकेला कैसे जाएंगे, साथ तो किसी को ले जाना बहुत जरूरी है, आपके दंड कमंडल ये कौन धारण करेंगे, भिक्षा आप भिक्षा करेंगे तो कोई तो भिक्षा पात्र लेके तो कोई को किसी को तो जाना पड़ेगा। तो सब कोई निश्चय किए हैं, एक सज्जन ब्राह्मण कृष्णदास नाम के सज्जन ब्राह्मण, काला कृष्णदास जी, ये बहुत सज्जन ब्राह्मण है, ये आपको पात्र लेके जाएंगे, आप भिक्षा निर्वाह करेंगे, आप कहीं भावाविष्ट होकर के पड़े रहेंगे, उस समय समस्त सेवा कार्य निर्वाह ये काला कृष्णदास करेंगे, प्रभु इसमें मना मत कीजिए। अच्छा ठीक है चलो, ये ब्राह्मण को हम ले जाएंगे साथ। तो महाप्रभु जा रहे हैं, आप भक्त वृंद जा रहे हैं सब आलालनाथ तक, वहाँ से आलालनाथ नारायण भगवान की विग्रह है, जगन्नाथपुरी से कुछ दूरी में बहुत भक्त लोग जाते हैं, दिव्य दर्शन है। वो महाप्रभु वहाँ एक पत्थर के ऊपर साष्टांग दंडवत किया है, वहाँ महाप्रभु के शरीर के अंग के समस्त चिन्ह उस पत्थर के ऊपर पिघल गए, वो पत्थर प्रेम में, वो पत्थर अभी भी वहाँ विद्यमान है। जाते हैं वो पत्थर दर्शन करने के लिए, जिस पत्थर के ऊपर महाप्रभु साष्टांग प्रणिपात किए हैं आलालनाथ में। फिर आलालनाथ में जाकर के खूब कीर्तन आनंद में एक दिन रह करके फिर महाप्रभु सबको विदाई दिए हैं।
भाई अब हमारे साथ मत चलो, अब हमको जाने दो अकेला, हम अकेला चलेंगे, दुनिया का मेला मैं हूँ अकेला, लेना ना देना मगन रहना, ये दुनिया का मेला। सब रो रहे हैं।